हिंदी साहित्य का आदिकाल विक्रम संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत तक चला है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल का मानना है। आदिकाल में सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य आदि प्रकार का साहित्य रचा गया है। रासो साहित्य में सबसे प्रसिद्ध किताब जो रासो ग्रंथ है उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद बरदाई। चंद बरदाई का जन्म विक्रम संवत 1205 अर्थात 1148 ईस्वी में हुआ। लाहौर में हुआ। लाहौर अब पाकिस्तान में है। और चंद बरदाई की मृत्यु विक्रम संवत 1249 अर्थात 1192 ईस्वी में हुई। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान का और चंद बरदाई का जन्म एक ही दिन हुआ और मृत्यु भी एक ही दिन हुई। दोनों मित्र थे और चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि भी थे। चंद बरदाई ने स्वयं को 6 भाषाओं का ज्ञाता कहा है और उन्होंने लिखा है, उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवम रसम षट भाषा पुराणम च कुराणम च कथित मया। तो इस प्रकार से उन्होंने स्वयं का परिचय दिया है। उनका जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, उसके आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, चंद हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इस ग्रंथ का रचयिता चंद बरदाई था, जो दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान का मित्र और राजकवि था, ऐसी बात रामचंद्र शुक्ल ने कही है। अब ये जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, इसमें पृथ्वीराज के युद्धों और श्रृंगार प्रियता का वर्णन है। आलोचक बच्चन सिंह कहते हैं यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है, यानी ट्रेजेडी वाली किताब बता दिया है बच्चन सिंह ने। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता के संबंध में 3 मूल मत है और एक और मत है, यानी अलग अलग बातें इस किताब के बारे में है। पहला मत वो है जो इस किताब को प्रामाणिक रचना मानता है, यानी ओरिजिनल सही किताब मानता है। उनमें मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु, श्याम सुंदरदास, मोतीलाल बेनारिया, ये सारे विद्वान हैं और ये इस किताब को प्रामाणिक मानते हैं, बिल्कुल सही ओरिजिनल ऑथेंटिक मानते हैं। लेकिन कुछ विद्वान वो कहते हैं किताब फर्जी है, बेकार है, अप्रामाणिक और झूठी है। उनमें भूलर, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के नाम आते हैं। कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो कहते हैं किताब आधी सही है, आधी गलत है, आधी फर्जी है, आधी ओरिजिनल है, अर्ध प्रामाणिक रचना माना है उन विद्वानों ने। उनमें मुनि जिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कविराज मोहन सिंह, डॉक्टर दशरथ शर्मा और सुनीति कुमार चटर्जी का नाम आता है। इसी क्रम में एक चौथा मत नरोत्तम स्वामी का है। वे कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो प्रबंध काव्य है ही नहीं, ये तो मुक्तक काव्य है। 1875 में 1875 में डॉक्टर वूलर ने जयानक की किताब पृथ्वीराज विजय को खोजा और उस किताब का अध्ययन करने के बाद कहा कि साहब पृथ्वीराज विजय की घटनाएं सन वगैरह सब ओके है, उसके सारे प्रसंग सही है, तिथियां सही है, लेकिन पृथ्वीराज रासो की तिथियां सारी फर्जी है, अप्रामाणिक है। यानी पृथ्वीराज विजय के आधार पर वूलर ने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक या जाली सिद्ध कर दिया। पृथ्वीराज रासो जो किताब है इसको चंद बरदाई के पुत्र जलहण ने पूरा किया और इस बारे में एक उक्ति भी प्रचलित है, पुस्तक जलहण हथ दे चली गजन नृप काज। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण उपलब्ध है, यानी 4 टाइप से इसकी किताबें उपलब्ध है, 4 प्रकार से किताबें प्रचलित है। पहली किताब जो है वो वृहद और प्रसिद्ध संस्करण है, नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित है, बहुत मोटी किताब है। इसमें 69 अध्याय हैं, 69 सर्ग हैं जिनको समय कहा गया है और 16,306 छंद है इसमें। दूसरा संस्करण जो है उसमें 7,000 छंद है। तीसरे संस्करण में 19 सर्ग यानी 19 अध्याय है और 3,500 छंद है। चौथे संस्करण में कोई अध्याय तो नहीं है लेकिन 1,300 छंद है। और दशरथ शर्मा ने कहा है कि चौथा और ये सबसे छोटा संस्करण ही मूल है, बाकी सारे फर्जी हैं। पृथ्वीराज रासो में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है, 68 टाइप के छंद हैं। इस ग्रंथ में वीर और श्रृंगार रस की तो प्रधानता है, लेकिन शांत रस जो है वो बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है।
डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये जो किताब है पृथ्वीराज रासो, इसकी रचना सुख सुखी संवाद के रूप में हुई, यानी तोता मैना एक दूसरे को कहानी सुना रहे हैं और उसके आधार पर इस किताब की रचना हुई है। कर्नल टॉड ने इस ग्रंथ के लगभग 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद करा दिया था। पृथ्वीराज रासो की घटनाओं में 90 से 100 साल का अंतर दिखाई देता है, यानी जो विक्रम संवत है उसमें और पृथ्वीराज रासो की घटनाओं में 90 से 100 साल का अंतर है। तो मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने कहा है कि साहब उस वक्त अनंत संवत के आधार पर सारी चीज़ें लिखी गई और अनंत संवत के आधार पर यदि हम लोग गणना करें इस किताब की तिथियों की तो बिल्कुल सारी चीज़ें सही हो जाएगी, तिथियाँ सारी शुद्ध हो जाएगी। तो मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने अनंत संवत की कल्पना करके तिथियों को शुद्ध करने का प्रयास किया है। डॉक्टर नगेंद्र, प्रसिद्ध आलोचक हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास किताब लिखी है, वे कहते हैं इसे महाभारत की तरह एक विशाल महाकाव्य मान सकते हैं। नगेंद्र आगे लिखते हैं, यह काव्य पिंगल शैली में लिखा गया है जो ब्रज भाषा का वह रूप है जिसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण है। बच्चन सिंह इस किताब के बारे में क्या कहते हैं? वे कहते हैं, अंत में कामोत्सव की याद के साथ कन्ह, कैमास आदि भी पृथ्वीराज को याद आते हैं और सारा महाकाव्य एक त्रासदी में बदल जाता है। महाकाव्य की त्रासदी राजनीति की फलश्रुति और राजनीति की त्रासदी महाकाव्य की फलश्रुति है। तो बच्चन सिंह एक तरह से ट्रेजेडी वाली किताब बता रहे हैं इसको। बच्चन सिंह आगे क्या कहते हैं, समग्र महाकाव्य के भीतर से पृथ्वीराज की त्रासदी के साथ एक सामाजिक राजनीतिक त्रासदी उभरती है जो जितनी पृथ्वीराज की है उससे कहीं अधिक राष्ट्र की है। यहीं से देश की दीर्घकालीन त्रासदी की शुरुआत होती है। तो देश की बर्बादी का इतिहास लिखा गया पृथ्वीराज चौहान की बर्बादी से, ये सारी बातें बच्चन सिंह कहते हैं। अब इस किताब को फर्जी क्यों माना, अप्रामाणिक क्यों माना, वो तर्क हम देख लेते हैं। अप्रामाणिकता के तर्क क्या है पृथ्वीराज रासो के? एक तो इसमें उल्लेखित घटनाएं और नाम जो है वो इतिहास से मेल नहीं खाते हैं। परमार, चालुक्य और चौहान जो क्षत्रिय है उनको अग्निवंशीय माना है जबकि वे रियल में सूर्यवंशी है। अनंगपाल, पृथ्वीराज और बीसल देव के जो राज्यों के संदर्भ है वो भी अशुद्ध है। पृथ्वीराज की माताजी जो कर्पूरी जिनका नाम है उनको कमला लिखा गया है। पृथ्वीराज द्वारा गुजरात के राजा भीम सिंह और सोमेश्वर का वध भी इतिहास सम्मत नहीं है। और इस ग्रंथ की तिथियां भी अशुद्ध है, 90 से 100 सालों का अंतर है। पृथ्वीराज चौहान के 14 विवाहों का भी उल्लेख है जो इतिहास से मेल नहीं खाता। अब इस ग्रंथ की विशेषताएं देखते हैं पृथ्वीराज रासो की। एक तो प्रामाणिकता अप्रामाणिकता का विवाद है इस किताब के बारे में कि भाई ओरिजिनल है कि फर्जी है। दूसरा, वीर और श्रृंगार रस की इस किताब में अधिकता है। इस किताब में पृथ्वीराज चौहान का चरित्र वर्णन किया गया है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, तात्कालिक युग का चित्रण मिल जाएगा आपको इसमें। और ये किताब जो है जातीयता को राष्ट्रीयता में परिवर्तन करने का प्रयास मानी जा सकती है, ऐसी बातें आलोचकों ने कही है। और इस किताब में पिंगल शैली का प्रयोग हुआ है। किताब बहुत विशाल है, अलंकारों की अधिकता है और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो है ये रासो ग्रंथ है। और इस किताब में जो है कैमास वध ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सर्ग माना जाता है। हालांकि बाकी सर्ग भी बड़े हैं लेकिन ये सर्ग बहुत महत्वपूर्ण सर्ग है, कैमास वध। मिश्र बंधु अंत में एक टिप्पणी करते हैं इस किताब के बारे में और कवि के बारे में और पृथ्वीराज चौहान के बारे में, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद बरदाई को ही कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से विद्वानों ने जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है उसको महत्वपूर्ण माना है। धन्यवाद।